मैं डॉक्टर अनिल कुमार जेब, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर, आज आपको हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 5 के सबक्लॉज 2 के बारे में बात करूँगा, क्योंकि इससे पूर्व हमने धारा 5 के सबक्लॉज 1 में पहले देख चुके हैं और अब आज 2 के बारे में देखेंगे अपन, जिसमें ये बताया हुआ है कि विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार चित्त विकृत के परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो और विधि मान्य सम्मति देने में समर्थ होने पर भी इस प्रकार से या इस हद तक मानसिक विकार से या ग्रस्त न हो कि वे विवाह और संतानोत्पत्ति के अयोग्य न हो। साथ में यह है, तीसरी बात इसमें जुड़ी हुई है, उसे उन्मुखता का दौरा बार बार न पड़ता हो। तो और इस धारा का उल्लंघन करके कोई यदि विवाह करता है तो धारा 12 के तहत ऐसे विवाह शून्य करणीय माने जाएंगे, या धारा ये कहें कि धारा 12 के तहत वॉइडेबल माना जाता है। अब अपन बात करते हैं धारा 5 के सबक्लॉज 3 के बारे में, जिसमें यह है कि द ब्राइड ग्रूम हैज़ completed the age of 21 years and the bride the age of 18 years at the time of the marriage। तो विवाह के समय जब वर की 21 वर्ष पूरी कर ली हो और वधू ने 18 वर्ष पूरे कर लिए हों तो वो धारा 5 के सबक्लॉज 3 के तहत विवाह एज वाइज या कि आयु के संबंध में वो उनकी शर्त है वो पूरी हो जाती है। तो उम्र के हिसाब से यदि उन्होंने पूरी कर लिया है तो वो मैरिज ये मान ली जाती है कि ऐसे विवाह मतलब ऐसे पक्षकार ऐसे विवाह कर सकते हैं। अब सेक्शन 5 के सबक्लॉज 4 के बारे में हम बात करेंगे कि the party are not within the degree of prohibited relationship unless the custom or usage governing each of the term permit of the marriage between the two, जबकि दोनों में से प्रत्येक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा जब कस्टम की बात है से उन दोनों के बीच विवाह किया अनुज्ञात न हो, पक्षकार प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्रियों के भीतर नहीं होने चाहिए। मतलब विवाह के पक्षकार प्रोहिबिटेड डिग्रीज में नहीं होने चाहिए। यदि कोई पक्षकार विवाह करना चाह रहे हैं तो उनको ये देखना होगा कि हम प्रोहिबिटेड डिग्रीज में या प्रतिष्ठित नातेदारी की डिग्री में तो नहीं आ रहे हैं। यदि ऐसा है तो फिर वो विवाह धारा 11 के तहत, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत ऐसा विवाह शून्य या वॉइड माना जाएगा। तो वॉइड जो मैरिज है तो उस ऐसे विवाह के या कहेंगे ऐसे मैरिज के संबंध में किसी प्रकार का कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस कोई परिणाम नहीं होगा, वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं कहलाएंगे, क्योंकि जब विवाह वैध ही नहीं है तो वैध विवाह न होने के नाते वो पक्षकार पति पत्नी भी नहीं होंगे, और जब वो पति पत्नी नहीं हैं तो उनके एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार के राइट्स और ड्यूटीज़ या ऑब्लिगेशंस वगैरह लागू नहीं होंगे, क्योंकि पक्षकार में से किसी एक की मृत्यु होने पे वो एक दूसरे के सक्सेसर भी नहीं होते हैं। तो ये कह सकते हैं कि धारा 5 के सबक्लॉज 4 का प्रोहिबिटेड डिग्रीज़ का वोलेशन करके यदि कोई मैरिज करते हैं तो वो ऐसा विवाह शून्य विवाह माना जाएगा। जैसे मान लो आप ये दोनों मैरिज करना चाहते हैं, ये व्यक्ति है ये मैरिज करना, मान लो ये मेल है, हम कहते हैं ये मेल है, तो ये अपनी ही पीढ़ियों की ऊपर की किसी भी महिला से विवाह नहीं कर सकता। सामान्यतः ये संभव नहीं है, जिसे ऊपर मदर हुई, मदर्स
मदर्स हुई, आगे वो कितनी भी पीढ़ियाँ ऊपर चला जाए, या नीचे की तरफ हम देखते हैं कि वो सन्स विडो हुई, या फिर सन्स विडो हुई, या आगे जो भी पीढ़ियों में कोई मैरिज नहीं कर सकता। ऐसे ही यदि कोई फीमेल है, ये कहें कि बी नाम की कोई महिला है जो कि फीमेल है और वो अपने ऊपर की पीढ़ियों के, या ये कहें कि इन लोगों से विवाह नहीं कर सकती, और ऐसा कोई यदि विवाह किया जाता है तो हम कह सकते हैं कि ऐसा विवाह वॉइड होगा, या ऐसा विवाह शून्य होगा, क्योंकि इसका वॉइलेशन करके कोई विवाह नहीं कर सकते। जैसे नीचे की तरफ करें, जैसे नीचे चलें, ये ऊपर आदर बादर हो गया, ये सन है, फिर आगे की तरफ और बढ़ाएं हम, सन से सन हो गए, फिर सन से। तो ऐसे जो भी पीढ़ियाँ आगे बढ़ती जाती हैं, इनमें आपस में मैरिज नहीं हो सकती, और ऐसा विवाह कोई किया जाता है या पक्षकार करते हैं तो वो धारा 5 के सब क्लॉज 4 के तहत विवाह माना जाएगा, और विवाह के कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। ऐसे विवाह शून्य माना जाता है, और ये विवाह के पक्षकार कभी भी हस्बैंड वाइफ की कैटेगरी में नहीं आ सकते, चाहे वो जीवन भर साथ रह लें तो भी ऐसा विवाह शून्य ही माना जाता है, और ऐसा विवाह धारा 11 के तहत शून्य विवाह होता है।